हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 33 का 18। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। ठीक है, और एक जन पढ़ो। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। कन्नड़ में क्या लिखा? ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು। दया करके है ना, ऐसे लिखा ना, दया करके कृपा करके मुझे अपना क्या दिखा दे? तेज महिमा को दिखा दे। हाँ, तमिल में அப்பொழுது அவன் உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்றான்। हाँ हाँ, ठीक है। तो मराठी है किसके पास? तो म्हणाला कृपा करून मला तुझे तेज दाखव। है ना, मराठी में अच्छा लिखा, कन्नड़ में अच्छा लिखा है। क्या बोलते हैं? कृपा करके, दया करके, मुझ पर दया करके, कृपा करके मुझे क्या दिखा दे? अपना तेज दिखा दे। है ना, तो हम लोग यही वचन को पिछला दिनों में भी एक बार हमने देखा था, है ना, याद है आपको? फिर एक बार उसको हम लोग उसके बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये अध्याय पूरा हम लोग पढ़ते समय में, ये 33वां अध्याय शुरू से हम देखते समय में यहाँ पर हुआ घटना क्या है? ये वक्त में इस्राएली सब क्या कर बैठे हैं? क्या पाप किए थे? सोने का बछड़ा बनाकर ये लोग ने पाप करके बैठे थे। उस वक्त में मूसा जब भी पहाड़ से नीचे उतर आया था, तब देखा ये सब लोग पाप की हालत में पड़ा है। तभी हम लोग अभी लाइन से 33 का 1 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे हिंदी में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश में से छुड़ा लाया हूँ, देश से छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा, संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंशज को दूंगा। इसके बारे में आपको पिछला बार मैंने बताया था कि अब मूसा को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू क्या कर, जिन लोगों को तूने मिस्र से तू छुड़ा कर ले आया, उन्हीं को तू लेकर अभी क्या कर, आगे जा, और जिस देश के विषय में मैं तेरे को तुम्हारे पूर्वज से मैंने वादा किया है, और उस देश को मैं तुम्हारे वंशज को दूंगा करके बोला है, शपथ खाई है, उस देश को उनको लेकर जा। हाँ, और मैं तेरे आगे आगे, इधर परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, एक दूत को क्या करूंगा? भेजूंगा। अब ये दूत का विषय में मैंने आपको पिछला बार बताया था। ये दूत का काम क्या है? 2 प्रकार का बात हर समय में आप बाइबल पढ़ते समय में परमेश्वर का दूत ये शब्द को आपने कई बार पढ़े होंगे। तो पढ़ते समय में यहाँ पर जो दूत बताया गया, ये कौन सा दूत है? ये मैंने आपको पिछला बार बताया था। भजन संहिता 91 का 11, भजन संहिता 91 का 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। रमेश, समझ में आ रहा ना? भजन संहिता 92 में हमने गया बार ही पढ़ा था, जिसमें ये जो दूत है, ये दूत को तमिल में क्या बोलना है? पनिविडई आविगल, है ना? हाँ, ये एक इनका काम क्या है? इनको परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए, जो उद्धार पाए हैं उनकी मदद के लिए परमेश्वर ने इन दूतों को क्या किया है? रखा। स्वर्गदूत जो यहां पर लिखा गया, ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं? ये स्वर्गदूत कौन है? ये उद्धार पाए हुओं को मदद करने के लिए रखा गया सेवा करने वाली आत्माएं। ये दूत क्या करते हैं? उद्धार पाए हुओं को मदद के लिए दिया गया सेवा टहल करने वाले दूत है।
समझ में आया? तो इधर परमेश्वर बोल रहा है मूसा को, मैं तेरे आगे एक दूत को क्या करूंगा, भेजूंगा। अच्छा, दूसरा कौन सा दूत होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यशाया उसका 63 का 9, यशाया 63 का 9, यशाया 63 उसका 9। उनके सारे संकट में हाँ उसने भी कष्ट उठाया, हाँ, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। उसके सम्मुख में रहने वाला दूत, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। ये और एक बार पढ़ो। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। हाँ ठीक है, ये कौन सा दूत है? उनके सम्मुख रहने वाला दूत। इसका मतलब ये दूत नहीं है, दूत के रूप में परमेश्वर का उपस्थिति क्या है? ये जो भी हमने पढ़ा यशाया 63 का 9 में, ये कौन सा दूत है? ये दूत स्वयं कौन है? परमेश्वर। उनका उपस्थिति जब सामने दिखाई देगा तो सामने देखने वाले को कैसा दिखेगा? दूत। लेकिन असली में अंदर कौन है? समझाने के लिए, परमेश्वर बादल के खंबे, अग्नि के खंबे में होकर आया। इसका मतलब बाहर देखते समय क्या दिखेगा? बादल का खंबा, अग्नि का खंबा। मूसा से परमेश्वर बात करते समय में जलती झाड़ी है ना, झाड़ी जल रही है, लेकिन अंदर से। इसी प्रकार यहां पर जो दूत बोला गया यशाया में, परमेश्वर के उपस्थिति क्या लिखा है? परमेश्वर के सम्मुख रहने वाली दूत, सम्मुख रहने वाली दूत। इसका मतलब ये दूत में क्या है? परमेश्वर का सम्मुख है, परमेश्वर का प्रेजेंस, इंग्लिश में प्रेजेंस, हिंदी में उपस्थिति, ये दूत के अंदर। मतलब ये दूत ने स्वयं परमेश्वर किसके जैसा? दूत के समान, है ना। कई बार परमेश्वर अब्राहम के घर में एक बार कैसे आए थे? एक मनुष्य के समान, है ना। याकूब लड़ाई करते समय उधर दूत के समान। तो वो सारे दूत कौन है? जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। वो सिर्फ दूत नहीं है, खुद परमेश्वर की उपस्थिति, जो किसके रूप में आ रहा है? परमेश्वर के दूत के रूप में। इतना समझ में आया? अब मूसा को इधर बोलने वाला दूत कौन सा है? ये सुरक्षा प्रदान करने वाला दूत। दूत में फर्क समझ में आ गया? रमेश समझ में आ गया? बाइबल में दो प्रकार का दूत। एक दूत है जो उद्धार पाए हुओं को क्या करते हैं? उनकी सेवा टहल करते, सेवा करने वाले दूत। हर एक विश्वासी के साथ कम से कम कितना दूत है? दो दूत है, क्योंकि उधर लिखा है वचन संहिता में, वो अपनी दूतों को आज्ञा देगा। दूतों बोलते समय प्लूरल शब्द, अनेक वचन, तो एक से ज्यादा। तो हम लोग कितना है करके हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कम से कम कितने मानेंगे? दो दूत है। ये दूतों का काम क्या है? हमारी सेवा टहल करने के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं दुनिया में मंत्री भी इतना सुरक्षित नहीं है जितना कौन है? उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी, एक भाई, एक बहन इतने सुरक्षित है जिसने उद्धार पाया। समझ में आया? वो दूत हमारी सेवा टहल करने के लिए। तो इधर परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैं तेरे सामने जो दूत भेजूंगा, ये कौन सा दूत है? ये वो दूत नहीं जिसमें कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति, वो नहीं। ये कौन सा दूत है? सेवा टहल करने वाला दूत। इतना समझ में आ गया? आगे, वो दूत को मैं तुझे भेजूंगा। हाँ, और मैं तेरे आगे आगे वे तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। हाँ, एक दूत को भेजूंगा। और हाँ, कानानी, हाँ, यमोरी, हाँ, हित्ती, परिजी, एपी और यबूसी लोगों को हाँ, बरबस बरबस दूंगा। निकाल दूंगा।
ये दूत तुम्हारी मदद करेगा इन सबको क्या करने में, निकालने में, है ना। एक दूत का कैपेसिटी कितना, एक दूत कितने जन से लड़ाई कर सकता है? 1,85,000 1,85,000 लोगों को एक टाइम में क्या कर सकता है, मार सकता है। तो 2 स्वर्गदूत का कितना हो गया? 3 लाख के आसपास। इतने लोग को अकेला एक स्वर्गदूत क्या कर सकता है, मार सकता है ना। हम लोग का जो मंत्रियों के साथ में रहने वाली ब्लैक कैट जो सुरक्षा बल है ना, वो एक टाइम में 10 जन 15 जन को अकेला क्या कर सकता है, कवर कर सकता है विदाउट हथियार के। हमारे पास जो बॉडीगार्ड है वो लगभग 3 लाख लोगों को क्या कर सकता है, मार सकता है। अगर प्रभु में आप सही ढंग से चलते हो, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया उसमें अगर सही ढंग से चलते हैं, हमारा जैसा सुरक्षित और कोई है नहीं। ये तो सिर्फ दूत, साथ में कौन भी है, परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर अकेला थोड़ी आएगा। एक प्रधानमंत्री अगर एक जगह पे आता है, एक मंत्री अगर एक जगह पे आता है, वो अकेला आता है? उसके साथ में उनका पूरा टीम आता है। तो अक्का स्वर्ग किधर है? तो इससे क्या समझ में आता है, सबको सुन रहे हैं? तो खुद परमेश्वर है, दूतों को भी हमारे साथ क्या किया है, आज्ञा दिया है। तो ये दूत को परमेश्वर बोलते कि इनको मैं भेजूंगा, ये लोग तुम्हारे लिए इन सभी हित्ती, हिव्वी, परिजी, इन सबको निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। आगे, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हटीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर न चलूंगा, मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ठीक है, इधर परमेश्वर क्या बोलता है, दूध और मध बहने वाला देश भी तुमको क्या करूंगा, दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मुझसे मुकर गए। मिस्र में रहते समय में, मिस्र में रहते समय इनका काम क्या था, मिस्र के मूर्तियां, रामसेस, ये सबको बांधने का काम इनका था। यही आदत इनका इधर भी आ गया। वापस इन्होंने मिस्र को अपने अंदर क्या कर लिया, बुला लिया। फिर भी परमेश्वर इनको ये नहीं बोला जाओ ऐसी रहो, नहीं। परमेश्वर बोला सुरक्षा प्रदान करूंगा, पूर्वजों से जो वादा किया वो भी तुमको क्या करूंगा, दूंगा। साथ ही साथ दूध और मध बहने वाला देश जिस हालत में है उसको खंडर नहीं करूंगा, वैसे ही मैं तुमको क्या करूंगा, दूंगा। जाओ और आराम से क्या करो। इससे मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि परमेश्वर नहीं भी रहे तो ये सब हमारे पास क्या करेगा, रहेगा। इसलिए वर्ल्डली थिंग्स, दिखने वाली संसारिक चीज को देखकर ये सब अगर मेरे पास है तो मैं आशीषित हूं, ये नहीं समझना, या परमेश्वर मेरे साथ है ये नहीं समझना। क्या बोल रहे हैं? अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं भी हो तो उनका क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगा। उन्होंने हमारे पूर्वज से जो वादा किया वो सब देगा। उसके साथ हमारी जरूरत की सारे आशीषें भी हमारे साथ क्या करेगी, रहेगी। परमेश्वर इनमें से एक को भी कट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये चीज होते समय ये नहीं सोचना शायद मेरे साथ कौन भी है, परमेश्वर। इसलिए सांसारिक जो चीज है प्रभु ने हमको दिया है उसको रख के ये नहीं तोलना कि मेरे साथ कौन है, परमेश्वर है। शायद परमेश्वर नहीं, कौन आपके साथ आ रहा है, परमेश्वर का दूत। ये हमने पिछला हफ्ता देख लिया था। तो यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये सब मैं तुमको दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्योंकि तुम कौन हो, हटीले। हटीले बोलते समय में कई बार हम सोचते शायद इनका जन्म ही उस हटीलापन से जन्मा, पत्थर का दिल वाला नहीं है ना। हटीले का बोलने का मतलब क्या है, हम लोग बोलते पत्थर का दिल वाला है, ऐसा बोलते ना किसी को।
थोड़ा सा भी गीलापन नहीं, नरम नहीं, ऐसा बोलते ना। तो यहां पर जो हठीलापन का बोलने का मतलब क्या है, इस्राएल का आदत क्या है, ये खुद से अगर ये सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते, प्रभु के पीछे चल सकते सोचेंगे तो। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, ठान लिया कि मुझे चलना। अभी समझ में आया हठीले का मतलब क्या है रमेश? कठोर मीनिंग क्या है? मन है, अगर सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं। इसलिए कोई विश्वासी भाई बहन ये नहीं बोल सकता कि मुझसे नहीं हो सकता, संजय मुझसे नहीं हो सकता, ये बात हमारे मुंह से आ ही नहीं सकती। यू कैन डू इट, तुम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तुमसे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तुम करना नहीं चाहते, इसको बोलते हैं हठीला। समझ में आ गया? हठीलापन का मतलब क्या? तम वो कन्नड़ में क्या शब्द लिखा, हठीला, तुम लोग हठीले लोग हैं, क्या लिखा? तमिल में क्या लिखा, वो वर्ड खाली पढ़ो। हाँ, मराठी में तुम्ही ताट मानेचे लोक, ताट मानाचे लोग, ताट मानाचे लोग है ना। हाँ, कन्नड़ में ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬಗ್ಗದವರಾದ ರಿಂದಲೂ ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರಿಸುವೆನು. सेकंड हाँ? ಬಗ್ಗದವರಾಗಿ बग्गा। बग्गदवराಗಿ समझ में आया इसका मतलब? गर्दन इनका क्या नहीं करता, झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उनको पैदाइशी, है ना, हम लोग बोलते ना कुत्ते का पूंछ को कभी भी क्या नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बनावट ही ऐसा है। तो कितने भी सीधा करने की कोशिश करे, कुत्ता का पूंछ कभी क्या नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। ये हठीले का मतलब क्या है, ये नहीं कि परमेश्वर ने पैदाइश इनको क्या बनाया, ये अगर चाहेंगे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन इनसे क्यों नहीं हो रहा, करना नहीं चाहते, इसको बोलते हैं हठीला। अभी समझ में आ गया? परमेश्वर के पीछे चलना संभव है, सबसे संभव है ना। चले भी एक बार यीशु से पूछा, अगर प्रभु अगर इतने कानून कायदा होगा तो कौन चलेगा? किसका उद्धार होगा, यही बात पूछे थे। तब यीशु ने क्या बोला, मनुष्य के लिए संभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। अगर हम खुद से चलने के लिए तैयार हुआ तो हमारी भला नहीं, परमेश्वर खुद एक दिन क्या करेगा, चलाएगा। एक बार देखो, परमेश्वर के नजर में अगर हम आ गए, है ना, उनकी आंख सबके ऊपर नहीं लगा, लेकिन याद रखना यहां पर बैठे हुए हम एक एक जन के ऊपर, हम सभी के ऊपर उनकी दृष्टि हम पर लग चुकी है, कभी बच नहीं पाएगा। मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमारी नाश के लिए नहीं, बर्बादी के लिए नहीं, वो जो भी योजना मेरे प्रति करता है, हमारे प्रति करता है, हमारे अच्छा के लिए करता है ना। आपने आज वचन डाला था, परमेश्वर जो भी करता है मेरे लिए, वो सब मेरे भलाई के लिए करता है, योजना, उसका प्लान। तो अगर हम खुद से झुक गए, वो हमको अनुग्रह देगा और क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं है। एक समय आएगा खुद मुंह से क्या करोगे, कबूल करेगा, करने को रखेगा। ये बात सच है, लिख कर ले लेना। परमेश्वर कबूल करने रखेगा। कई बार हम सोचते नहीं, इधर से अगर बच गया तो जान बच गई, कोई बात नहीं है। नए नए लोग को प्रभु क्या करेगा, देख, ये नहीं सोचना मैं चला गया जगह क्या हो जाएगा खाली। हम तो आपको पहले ही बोल दिया भाई, जगह तो हर 5 साल में क्या करना, जगह खाली करना ही है। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं कौन सा हठीला बनने की कोशिश करेगा, जरूर आपका मनसा को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा, यहां से लेकर जाएगा। लेकिन कबूल करने को कहीं ना कहीं तो रख के क्या करने को रखेगा,
कबूल करने रखेगा कि मैं चल सकता था, नहीं किया। मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, नरक में जितने भी पड़े हैं, जितने भी नरक में पड़े हैं, उधर कोई परमेश्वर को बद्दुआ नहीं देता। क्या बोलता है? क्या बोलता है? परमेश्वर सही आराधना अगर कहीं चलता हो, स्वर्ग में तो दिन और रात आराधना हो ही रहा है, नरक में भी क्या हो रहा है? हो रहा है। पाप पश्चाताप हो रहा है, कबूली हो रहा है। बात समझ में है? इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। प्रभु हाँ मेरे से नहीं होता, सच बात है, ये सबकी बस की बात नहीं है, मानता हूं प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु मुझे क्या करना है? चलना है, मुझे आप चलाओ, मुझे चलाओ। ये मनसा अगर बनाकर रखोगे, प्रभु आपको क्या करेगा? चलाएगा। समझ में आया? तो इनको बोलते हैं तुम हटीले हैं, एक पल भर के लिए अगर तुम्हारे बीच से होकर निकलूं तो मैं तुमको क्या कर दूंगा? अंत कर डालूंगा। एक सेकंड के लिए अगर प्रभु हमारे बीच में आ जाए, क्या बोलते हैं? अंत कर डालूंगा। ये बात को सुनते ही आगे बढ़ो। यह बुरा समाचार सुनकर, यह बुरा समाचार, ये अंडरलाइन करके रख लो। हमारे लिए जिंदगी में एक बुरा समाचार अगर हो, वो कौन सा समाचार है? परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर हमारे घर में कोई मर गया, वो भी एक बुरा समाचार है ना संजय? है ना? दुख इस बात का है कि मेरे साथ नहीं है, इतना ही, मेरे साथ नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक दिन उसको क्या करूंगा? इतना समझ में? तो हमारे लिए वो क्या नहीं है? दुख का समाचार नहीं है। इसलिए हम लोग के घर में भी अगर कोई गुजर जाए तो हम लोग वो शांति प्रार्थना नहीं रखते। कौन सा प्रार्थना? हाँ, समझ में आ गया आपको, है ना? हमारे हिंदू भाई बहन लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? 10वां दिन, 12वां, 13वां, ऐसा कुछ कुछ बोलते है ना। उतने दिन बैठकर क्या करते हैं? मौन करते हैं, रोते हैं। जो भी आएंगे उनके पास, उनके बारे में क्या करेंगे? तारीफ करते हैं, और जो भी पूजा करके उनका आत्मा को क्या मिले? शांति मिले। शांति प्रार्थना क्या करते? रखते। हमारी मसीह लोग में भी हम लोग रखते थे, अभी भी कितने चर्च में रखा जाता है, लेकिन यहां पर कोई शांति प्रार्थना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जिंदा रहते समय जितना उनके लिए करना था सब कुछ कर दिया। ये एक क्या रहता है? तसल्ली रहता है। चाहे वो खान पीन के विषय में हो या आत्मिक विषय में हो, उनके लिए जो मेहनत करना था हमने क्या कर दिया? कर दिया। और उनका चाल चलन से हमें एक तसल्ली है, हाँ भाई ये किधर मिलेंगे हम लोग? उस पार क्या करेंगे? मिलेंगे। दुख इस बात का होता है जिसके साथ कौन नहीं है, ये कहां जाकर टकराएगा, वो एक क्या रहता है? दुख रहता है। अगर उसकी आत्मा अगर चली जाए, वो भी एक दर्दनाक घटना है। तो दर्द भरी अगर एक समाचार अगर हो, वो क्या है? कि हमारे साथ या हमारे घर के किसी के साथ कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। यही एक दुख का क्या है? समाचार है। इतना समझ में आया? तो इस्राएली को भी एक समाचार मिला। क्या समाचार? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। जब ये दुख का समाचार को उन्होंने सुना, वे लोग विलाप करने लगे। वे लोग क्या करने लगे? विलाप। सारा इस्राएली क्या करने लगे? विलाप। वचन को जब सुनते हैं, जब ठेस पहुंचता है, मन में क्या होता है? जरूर विलाप होता है। या हमारे जीवन में होता है, नहीं होता है? हमारे जीवन में जब वचन सुनेंगे, जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा हमसे जब बात करता है, मन में क्या होता है? विलाप होता है। हम बैठकर क्या करते हैं? रोते हैं। ये नॉर्मल बात है, सभी के साथ ये क्या करता है? होता है। लेकिन अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। विलाप तो हुआ, दुख तो हुआ, आगे का मेरा प्रक्रिया क्या है? आगे देखो। और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। इन्होंने क्या कर दिया? दुख किया,
दूसरा इन्होंने क्या उतार दिया? गहने उतार दिया। इसके बारे में भी आपको पहले बताया था, जब परमेश्वर साथ नहीं है बोल रहा है उसका और इधर गहना उतारने का कोई लेन देन है या नहीं, इसका कोई संबंध तो ऐसा लग तो नहीं रहा है। लेकिन असलियत क्या है, ये जो गहने पहने हुए थे आपको बताया था, ये सब किससे संबंधित है? मूर्तियों से संबंधित होने के कारण इनको समझ में आया कि और इसको भी अगर साथ रखूं तो परमेश्वर का क्रोध नहीं आ जाए। उसको भी क्या कर दिया? उतार दिया। समझ में आया? एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे जो भी श्रृंगार किससे जुड़ा हुआ है? मूर्ति से जुड़ा हुआ होने के कारण हम लोग गहने पहनते नहीं है। गहने नहीं पहनने का वजह क्या है? इतना समझ में आ गया? सारे गहने जो भी हम नाक में कान में जो भी पहनते हैं, ये सब किससे संबंधित है? मूर्तियों से संबंधित है। इसलिए हम लोग गहने नहीं पहनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यही गहना बाहरी श्रृंगार को दिखाती। किसको? बाहरी श्रृंगार को बताती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 से 5। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो अर्थात बाल गूंथना। ये बाल गूंथने के बारे में आप लोग अभी भी कई लोग करते हैं। देखो जो अभी बाल गूंथने के बारे में, उन समय में लोग क्या करते थे, बाल को जैसा भी डिजाइन करते समय जहां जहां मोड़ आती है वहां वहां क्या रखते थे? मोती, फूल। समझ में आ गया होगा आपको? कहीं क्लिप तो कहीं नहीं समझ रहे आप लोग। हम लोग ऐसे सिंपल करते, लेकिन पुराने समय के लोग सोने के ये सब शादियों के में भी आप लोग देख सकते, बाल गूंथने के बाद में उसमें एक कोने में एक क्या लगाएंगे। ये सब आपको मालूम है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या है? बाहरी। भाई ये करने के लिए 1 मिनट नहीं लगता है, समय बीतता। तो बाल गूंथना। और सोने के गहने। इधर भी क्या है? सोने के गहने कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? बाहरी दिखावटी श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाला एक चीज ये क्या है? सोने की गहने। आगे, या भांति भांति के कपड़े पहनना। भांति भांति के कपड़े भी किसको दर्शाती है? बाहरी श्रृंगार, दिखावटी श्रृंगार। आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आपको अगर श्रृंगार चाहिए, आपको लगता है कि मैं भी कैसे रहूं, श्रृंगार किया हूं के जैसा अगर रहूं, तो एक विश्वासी के लिए श्रृंगार क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पहनने वाले। अभी हम लोग सादा लोग हैं। नहीं, अगर एक असली श्रृंगार एक विश्वासी को चाहिए, वो क्या क्या है? नम्रता और मन की दीनता। इतना काफी है। ये सोने से भी बढ़कर आप क्या करोगे? दिखोगे। समझ में आया? श्रृंगार किस लिए किया जाता है? एक तो दिखाने के लिए, दूसरा लोगों की नजर अपने ऊपर क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। लेकिन हम लोग बाहरी श्रृंगार नहीं करते हुए ये गुप्त श्रृंगार कौन कौन सा है? नम्रता और मन की दीनता। ये श्रृंगार मेरे में है क्या? ये हर विश्वासी क्या करना है? जानना। ये नहीं है तो विश्वासी कहलाने के कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा वो सब बाकी के पहन कर रहना ठीक है। अगला 5 तक हो गया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसका मूल्य? सोने का। नम्रता। अभी आप क्या चाहोगे? परमेश्वर जो पसंद करता है वो चाहोगे, या आप जिसे पसंद करते है ना? हवा ने क्या पसंद किया? जो परमेश्वर चाहता है वो पसंद किया, या जो वो चाहती है वो पसंद किया?
क्या हुआ? वो एक मिस्टेक के कारण पूरा समाज क्या हो गया? तो ध्यान रखें, आपका पीढ़ी के लिए श्राप जमा करना है, बाहरी श्रृंगार से फुल सजावट क्या करो। समझ में आया? दूसरा हो गया पूरा 5। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती। ये क्या लिखा है? पुराने समय के स्त्री लोग इन्हीं श्रृंगार से क्या करते थे? अपने आप को संवारती थी। कौन से स्त्रियां? वो स्त्रियां जो कौन है? परमेश्वर, जो परमेश्वर पर आशा रखते। तो आपका रहन सहन से पता चल जाएगा ये परमेश्वर पर आश्रित है कि नहीं। बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रहन सहन बता देगा आप परमेश्वर में ठीक है। आप परमेश्वर में आश्रित है या नहीं, किसमें कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? बोलो जल्दी बोलो, मैं बहुत आगे का बहुत बताना है। हाँ, आपका रहन सहन बता देगा कि इसको परमेश्वर में ये क्या नहीं है? खुश नहीं है, आश्रित नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर में खुश नहीं है वो किसमें अपना मन लगाएगा? श्रृंगार करने में। इसलिए इससे पता चल जाएगा आप किस पर आश्रित है। इतना समझ में आया? इसलिए जैसा प्रभु ने बनाया, मुझे तो काला बना दिया, इसको गोरा करने की कोशिश ना करें। भाई काला का भी कीमत है। आप देखे होंगे फोटो स्टूडियो में काला स्क्रीन भी होता है नहीं होता? उसका भी एक अलंकार है। तो मुझे काला बना दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम? मुझे थोड़ा हाइट में क्या कर दिया, क्या प्रॉब्लम? जिस हालत में प्रभु ने हमको रखा उसी में क्या करें? रहे। अगर आप अदली बदली कर रहे हैं, ये साफ नजर आएगा ये व्यक्ति परमेश्वर पर आश्रित नहीं है। आगे अभी पढ़िए 1 तिमोथी 2:9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को क्या करें? संवारे। सुहावने वस्त्र बोलते समय, सुहावने वस्त्र का क्या मीनिंग बोलेंगे? जो हमको भाता है, मतलब जो हमको सूट करेगा, जो समाज क्या करेगी? स्वीकार करेगी। उन वस्त्रों से अपने आप को क्या करें? सुसज्जित करें। इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं कि यही कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये आपको बता के देने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो क्या समाज इसको क्या करती है। अच्छा, आप बोलेंगे तो समाज में तो ये सब चल रहा है, तो क्या ऐसा भी आते समय, मैं टेंशन नहीं लेना, ऐसे भी सवाल आते समय एक ही सवाल पूछना, मेरा परमेश्वर इसको मानेगा? इतना ही बोलना काफी है। आगे पढ़िए। बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। सोना मोती बहुमूल्य कपड़ा, ये सब किस लिए वापरा जा रहा है? बाहरी श्रृंगार, दिखावटी श्रृंगार। पर भले कामों से। पर किससे करना? भले काम। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पहले 2 बात पढ़ा था, क्या क्या था? नम्रता और मन की दीनता। अभी इधर हमने पढ़ा भलाई। आगे। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित ही है। यही क्या है? उचित है। समझ में आया? अगर मेरे परिवार में मेरे प्रति सबका आकर्षण होना, एक मनसा हमको रहता ना कि थोड़ा मेरे ऊपर भी क्या होना चाहिए, ये इन चीजों से क्या करो? सुसज्जित रहो। एक भी आपको छोड़कर क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो और एक वचन आप पढ़ लीजिए। भीतरी श्रृंगार में और इस्तेमाल होने वाला कॉस्मेटिक्स,
दूसरा पत्रस 1:5-8। दूसरा पत्रस 1:5-8। इसी कारण हाँ, तुम सब प्रकार का यत्न तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और संतगुण पर और सद्गुण का समझ और समझ पर संयम और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे भक्ति पर भाईचारे और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति की भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, ये है हमारा भाईचारे की प्रीति पर क्या करते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। ये है हमारा भीतरी सजावट। भीतरी सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक्स ये है। अंदर से अगर ये कॉस्मेटिक्स से आप सुसज्जित है, कहां से दिखाई देगा, कहां से दिखाई देगा, बाहर है ना। पिछला सप्ताह पढ़ा था ना, जो अंदर के भंडार में भरा है वही किधर दिखाई देगा, है ना। समझ में आया। तो इन सजावटों से हमको क्या करना है। अच्छा, हम लोग आगे किधर आए। इन्होंने गहने को क्या कर दिया, उतार दिया। मन जब दुखित हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ये लोग क्या किए, बहुत विलाप किए और क्या भी किए, गहने, मतलब जो जो परमेश्वर को पसंद नहीं सब क्या कर दिया, उतार दिया। आगे, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, हाँ, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। हाँ, इसीलिए अब अपने अपने गहने हाँ, और अपने अंगों से उतार डालो। इन्होंने क्या कर दिया, गहने उतार दिया। किस लिए उतारा, किस लिए उतारा। इस्राएली बोलेंगे मेरा तो मन नहीं था, परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, डराया कि मैं थोड़ा समय तेरे मेरे बीच में आऊं, क्या कर जाऊंगा, और आज्ञा दी कि उनको बोल क्या करने के लिए। इसलिए मैंने क्या किया, ऐसा अगर होगा तो भी क्या है प्रॉब्लम। अब मुझे क्या प्रॉब्लम का मतलब क्या है, चैन के साथ जी नहीं पाऊंगा, क्या है मजबूरी, फिर डर डर के, है ना। अभी ऐसा एक हमने सर्वे मारा हमारे कलीसिया का, तो यहां पर परमेश्वर का डर मानकर चलने वाले गिने चुने हैं, सिस्टर का डर मानकर चलने वाले 90% है। रमेश समझ में आया, किसका डर मान के, सच्चे है गलत है। अभी आप अपने आप को क्या करो, चेक करो। इधर देखो मूसा क्या कर देगा, पीस के क्या कर देगा। किसका डर है, मूसा का डर है। ऐसे रहने वाला कानान पहुंचने तक मूसा का हालत खराब कर देगा, और मूसा को भी अंदर जाने। ये बात आप जरा बैठकर समझने की कोशिश करो। मूसा परमेश्वर के सामने 40 दिन 2 बार बैठकर क्या लेकर आया, आज्ञाएं लेकर आया। उस व्यक्ति को भी इन्होंने किधर नहीं जाने दिया, मजबूर कर दिया। मार, किसको, चट्टान को मार। उस हालत में कर दिया था। कौन लोग, वो लोग जो बोलते हैं मुझे तो आने का क्या नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक क्या बोला, मैं डर गई थी, मैं डर गया था, इसलिए मैंने क्या किया, ऐसा किया करके बोलने वाला झुंड, इस्राएल के झुंड में बहुत सारे अंदर थे। फिर भी परमेश्वर ये को भी छोड़ा नहीं। सबको क्या खिलाता था, मन्ना, सबको पानी पिलाता था,
समझ में आया? हमारी हालत ऐसा ना रहे। अगर ऐसा है, आज ही क्या करो, अपने लिए जियो। आपका जीवन का कीमत को समझकर क्या करो, जियो। समझ में आया? नहीं तो यहां पर एक रूप, यहां से निकलने के बाद एक रूप हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं देख रहा। कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। उसी प्रकार आपका आत्मिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन भी क्या करेगा, रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, आगे से परमेश्वर ने ऐसा बोला था करके इन्होंने क्या किया, उतार दिया। आगे यदि मैं पल भर के लिए नहीं ना, वो होने वाला हो गया, उसको मत पढ़ना। इसलिए अब अपने अपने गहने हाँ, अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं हाँ, कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अभी इधर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन दिया जा रहा है कि देखें कौन कौन क्या करता है, निकालता है। सामने रखा गया ऑप्शन। तभी आगे इसलिए इस्राएली हाँ, होरेब पर्वत से लेकर हाँ, आगे को अपने गहने उतारे रहे। ये तो सामने की बात है, नहीं उतारेगा तो सामने से दिखेगा, है ना। इधर क्या बोल रहा है, देखें आगे तुम्हारे लिए क्या करना है, पहले तुम्हारा ये फैसले से क्या होगा, समझ में आएगा। तब क्या कर दिया, क्या करेगा, दिखने वाला ये क्या कर दे, उतार दे। ऐसों का जिंदगी कैसा है, आगे पढ़ेंगे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर हाँ, वरन दूर खड़ा कराया करता था। इधर क्या हो गया, हाँ, कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। बस स्टॉप। इधर क्या हो गया, जब परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा बोल दिया, मूसा ने क्या किया मालूम है? मूसा को तो कौन चाहिए? मूसा ने क्या किया, अपना रूम था ना, उसको उखाड़ा, किधर लेके गया, छावनी के बाहर लेके जाकर उसको क्या कर दिया, लगाया, खड़ा कर दिया। और उसका नाम क्या दिया, मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ में बोल के कई दिन हो चुकी, लेकिन मूसा ने अभी तक क्या नहीं किया था, नहीं बनाया था। तो बोला मुझे तो कौन चाहिए भाई, परमेश्वर चाहिए। उसने अपना घर खाली कर दिया। क्या किया, ये बात पवित्र आत्मा आपको समझाए। क्या किया, अपना घर क्या कर दिया, उखाड़ा, किधर लगा दिया, छावनी के बाहर लेके जाकर लगा दिया। बोल दिया ये क्या है, मिलाप वाला तंबू। आगे, और जो कोई यहोवा को ढूंढता, ये वर्ड अंडरलाइन करो। नेक्स्ट ट्रायल, पहला ट्रायल क्या था, गहना उतारो, बाद में देखेगा। पहला ट्रायल तो सब लोग पास कर दिया, सबने फटाफट क्या कर दिया, उतार दिया। नेक्स्ट ट्रायल क्या था, तंबू लगा दिया, किधर, छावनी के बाहर। असली में परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में रहना चाहता था। इस्राएल का कौम बाकी जातियों से अलग कैसा है, बाकी जातियों का, हमारे भी जगह में सिटी जहां पर भी बनती है, शहर जहां पर भी स्थापना किया जाता है, शहर के बाहर एक इलाका रखा जाता है। एक है शमशान भूमि, दूसरा है ये मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए जगह। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे? कहां रखा जाता है, सिटी से बाहर है। सब सिटी में अलॉटेड जगह है, गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ जगह है शमशान भूमि के लिए और तीर्थ स्थान के लिए। लेकिन इस्राएल के लिए, इस्राएल बाकी समाज से अलग कैसा, इनका परमेश्वर बाहर नहीं, किधर, उनका बीच में रहता। लेकिन अभी इधर एक छोटा सा ट्रायल करना था, कौन कौन परमेश्वर के पास आने का मन रखा है, टेस्ट करने के लिए। पहला टेस्ट था गहना उतार, दूसरा टेस्ट था तंबू लगा दिया बाहर, देखें कौन कौन यहोवा की, वापस पढ़िए उस वचन को। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास, हाँ, जो छावनी के बाहर था, हाँ, निकल जाता, खुद से जाता था। उसको कोई बुलाने की जरूरत नहीं। संडे सर्विस 9 बजे, बोलने की जरूरत नहीं, लकड़ी लेके
भाई सच बोल रहा हूं, ये सब निशानी आपका भूख दिखाता है। क्या बोल रहे हैं रमेश, समझ में आ रहा है? मेरा किसका है? अच्छा, मेरा परमेश्वर के प्रति कितना भूख है, ये वचन दिखाता है। क्या बोलता है? तंबू लगा दिया, रमेश समझ में आ रहा है? मिलाप वाला तंबू, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको किधर लगा दिया? बाहर। और मोसे सबको क्या कर रहा है? देख रहा है। जो यहोवा का खोजी है, जो उसको जिसको परमेश्वर चाहिए, वो किधर आएगा? छावनी के। अभी हमारे पास प्रार्थना में आने वाले सब अलग अलग जगह से आते हैं। अगर परमेश्वर का खोजी है, दूरी आपको कोई रोक नहीं सकता, या वातावरण आपको क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता। आप ढूंढ कर किधर तक जाएगा? छावनी के बाहर। छावनी के बाहर बोलते समय में ये एक अलग किया हुआ जगह। छावनी के बाहर जाने के बाद अभी किसी के साथ कोई नाता संबंध नहीं, इसलिए इधर बोलते मोबाइल स्विच ऑफ। मतलब अभी मेरा दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं, अब सिर्फ मेरा लक्ष्य किधर ही। समझ में आया? तो परमेश्वर का समय में मुझे परमेश्वर को ही समय देना है। ये मनसा जिसके अंदर आता है उससे पता चलता है इसको परमेश्वर के प्रति कितना रुचि है। इतना समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको? तो अभी आप ध्यान दीजिए, मैं खुद मेरा पर्दाफाश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। फिर मैं आपको बोलूंगा नहीं ये रूल्स है, फिर बोलेंगे मैं थोड़ी आना चाहता था। हाँ, आपने ही क्या लगाया? कानून लगाया। कानून क्यों लगाया गया है ना? मूसा के समय में इससे ही क्या लगाया गया था? उसके पहले कौन सा कानून था? तब भी इंसान नहीं थे, फिर क्यों कानून लगाना पड़ा? हटीला, ये ऐसा नहीं सुधरेगा ना। क्यों प्रभु ने ऐसा किया? कम से कम ऐसा तो इनको क्या है। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो अभी इधर क्या बोले? बोले कौन कौन, वापस पढ़ो उसको। और जो कोई यहोवा को ढूंढता, जो कोई, ये वर्ड लिखो, अंडरलाइन करो। जो कोई मतलब ये इधर जबरदस्ती रहे, जिसको चाहिए वो किधर आए? छावनी के बाहर। हाँ, वह उस मिलाप वाले तंबू के पास, हाँ, जो छावनी के बाहर था, हाँ, निकल जाता था। निकल जाता था, खुद से निकल जाता था। हाँ, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, अभी जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। उसकी ओर क्या करते रहते थे? यहां पर कुछ लोग हैं, यहां पर कुछ लोग हैं, ये किसको ही देखते रहता था? है? मूसा क्या कर रहा है वो कौन चेक करता था? मूसा उधर चेक कर रहा है, कौन कौन? यहां पर कुछ विश्वासी है अपना अपना घर में रह के चेक करता। मूसा कभी अंदर जाता है, किधर? घर में नहीं, घर उसका उकड़ गया। मिलाप वाले कब जाता है, कब आता है, कितने समय प्रार्थना करता है? वो देखो, पढ़ के देखो और एक बार पढ़िए। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। किधर? अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े होकर। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता अरे था, गया, चलो ठीक है, प्रार्थना के लिए गए होंगे। नहीं, वो जब तक उधर अंदर नहीं प्रवेश करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। उसकी ओर क्या करते रहते थे? ये कौन है मालूम है? ये कौन है? ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती से क्या पाए?
उद्धार पाए। एक साइड से अगर देखा जाए, इनको चलना तो था नहीं, लेकिन करे क्या, पहला 3 विपत्ति भी डाल दिया मेरे ऊपर, वो तो भारी पड़ गया। अभी भी बोल रहा हूं कि मैं 2 मिनट के लिए अगर अंदर आ जाऊं तो क्या कर दूंगा, ये तो करेगा, पक्का करेगा, बोलेगा तो क्या करता है परमेश्वर, करता है। वो एक डर के कारण, डर के चलने वाला एक टीम भी किधर है, ऐसा टीम किधर ही ताकते रहेगा, मूसा को ही ताकते रहेगा। इसलिए आपको पिछला बार बताया, मूसा को ताका हुआ दिल काफी है। अभी क्या करो, खुद सुनो, खुद सुनो। इसलिए आपको अभी क्लास सब बंद कर दिया, अभी सब खुद पर क्या कह रहा हूं, पढ़ो। जो पढ़ेगा, जो तंबू के पास आएगा उद्धार पाएगा, परमेश्वर से बात करेगा। जिसको पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं है, बाहर बैठ के क्या करते रहो, किसको, बस उतना ही काम करो। समझ में आ रहा है? हकीकत बात है, मैं मन घटित बात है, आपका सामने, आपके पास वचन में लिखा है ना। मेरा जीवन कैसा, आगे पढ़ो। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। क्या हो जाता था? अभी आंख बंद करके जाओ घर पे। अरे जाने तक क्या करते थे, देखते थे। तब परमेश्वर ने देखा इनका, अभी आप समझ गए होंगे, दरवाजा क्या करते था, बाहर से, परमेश्वर अंदर जाना चाहिए ना, किधर बंद किया, दरवाजा ही बंद कर दिया। अब क्या देखोगे आगे, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हाँ, दरवाजा बंद। अब परमेश्वर मूसा से क्या करने लग जाता था, बातें करने लग जाता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। क्या करते थे, लंबा से क्या करेंगे, नजदीक जाएगा तो ये बोलेगा वो कर, ये कर, ये कर, ये कर। इसलिए ज्यादा नहीं जाने का, जाओ प्रार्थना में जाओ, आप लोग सब करो, लेकिन थोड़ा उनसे क्या रखने का। समझ में आ रहा है आपको? तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, मूसा, बाद में मूसा अंदर बात करता है, देखते समय में थोड़ा सा मन में एक क्या आता है, क्या बोलते हैं, श्रद्धा है ना, आ जाता है। तो क्या कर लेते हैं, सर क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं, प्रणाम कर लेंगे। हाँ, आगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। आमने सामने क्या करता था। ये एक भविष्यद्वक्ता है, या ये एक नबी है, या ये एक परमेश्वर का दास है, जिसके साथ परमेश्वर सामने सामने क्या करता था, बात करता था। सामने सामने बात करने का इसका मतलब क्या है, बाकी के जितने भी है उनको स्वप्न और दर्शन में क्या किया, बात किया। आपने देखा होगा यशाया, जब यूहन्ना दर्शन में, बाकी के संदेष्टा लोग को परमेश्वर उनसे किस में बात करते थे, ये एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर आमने सामने। इसका मतलब ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति सामने से क्या कर रहा, बोल रहा है, कि क्लियरली उनका आवाज को मूसा क्या करता था, ऐसा लगता था कि सामने कोई बैठा है, उनसे क्या कर रहा। समझ में आया? मतलब क्लियर आवाज, साफ आवाज मूसा डायरेक्ट क्या करता था, सुनता था, स्वप्न में नहीं। अब बात करते समय क्या बात करते होंगे, उधर तो नीचे कुछ नहीं लिखा, मूसा बाहर आकर कुछ बोल नहीं रहा है कि प्रभु आपके लिए ये बोला, वो बोला, कुछ नहीं बोला। मतलब ये मूसा जो बातचीत चल रहा है वो किसके लिए हो रहा है, जोर से बोलो, उसका पर्सनल लाइफ। वो जो भी बातचीत कर रहा है, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, मजबूत करने के लिए उससे क्या करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया? मूसा अभी तंबू के अंदर, दरवाजा बंद, अंदर बैठकर परमेश्वर सामने सामने बात कर रहा है, क्लियर आवाज को सामने सामने क्या कर रहा है, सुन रहा है, बात कर रहा है। तब ये क्या बात कर रहा है, इतने समय तक बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है,
ये वो बातें हैं जो उसकी आत्मिक मजबूती के लिए प्रभु उससे क्या करते थे। अभी समझ में आया? आगे पढ़िए। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, भाई से बातें करें। हाँ। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, बाद में मूसा छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। इधर क्या लिखा? मूसा अपना प्रार्थना किया, आत्मिक मजबूती पाया, ओके, तंबू से निकलकर किधर आ जाता था? छावनी में आ जाता था। लेकिन वो तंबू में एक और बंदा बैठा है। कौन है वो? यहोशू। वो उधर से हिलता ही नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यहोशू किधर से नहीं आता था? नहीं आता था। वो तंबू में ही बैठा रहता था, दिन रात उसका समय उधर ही क्या करता था? बिताता था। अभी आप सोच कर देखो, कितने प्रकार के लोग को अभी देखा है ना? इसमें से मैं कौन सा? क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में सामने सामने बात करता हूं? सामने सामने बात करोगे तभी क्या पाओगे? आत्मिक बल पा सकते हैं। उधर आके मूसा कुछ आकर बोला इन लोग को, परमेश्वर ने आपके विषय में ये बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं? क्यों नहीं बोल रहा है? उनका आत्मिक बल के लिए उसने परमेश्वर से क्या किया? बात किया, निकला, आ गया। लेकिन वहां पर और एक बंदा बैठा है, वो उधर से कभी क्या नहीं करता था? आप कौन सा स्थान में रहना चाहते? ये जो नून का पुत्र यहोशू है, हाँ, उनका खूबी अभी नहीं मालूम पड़ रहा। ये जो यहोशू है, हम बोलते हैं ये देखो, जब देखो उधरी पड़ा रहता। क्या क्या रमेश, किधर पड़ा रहता है? क्या क्या नहीं बोलते होंगे दुनिया के लोग, बोलते नहीं बोलते। लेकिन उधर रह के ये योशुआ भी कमजोर व्यक्ति नहीं है, ये भी क्या करता होगा। लेकिन इसका असलियत दुनिया को नहीं मालूम। लेकिन ये कौन है करके कब पता चला मालूम है? जब मूसा मरा ना, तब परमेश्वर बोला यहोशू अब तू क्या हो जा, खड़ा हो जा। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही, इसका मतलब ये भाई तंबू में बैठकर क्या करता था? मूसा का नहीं देखता था, ये भी मूसा के समान उधर परमेश्वर से क्या करता था। इसलिए बोलता है कि उसको मैंने जैसे चलाया ना वैसे तेरे को चलाऊंगा। इसका मतलब इसका डिग्री दोनों भी। ये जो बाहर बैठ के वो जो देख रहे थे, उनमें से किसी को बोला गया नेक्स्ट अभी तू आएगा। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सेवा प्रभु क्या करते हैं? देता है। सेवा लिया नहीं जाता। अभी ऐसे कितने सेवक हैं, खुद क्या ले लिए? सेवा के पद ले लिए, सेवा के पद ले लिए। आप पूछेंगे तो आप, हम भी प्रभु का सेवक है, हम भी प्रभु का दास है, हम भी पास्टर है, अपोस्तल है, क्या क्या सब है। सेवा प्रभु क्या करता है? देता। देने तक, देने तक। यहोशू कौन था? पढ़िए वापस और एक बार। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वो उसमें यहोशू का क्या क्या खूबी दिया, उसका बैकग्राउंड क्या है, किसका बेटा है? नून का बेटा। आगे मूसा का सेवक, यंग मैन नहीं दिया, जवान जवान जवान। ये टाइम कमाने का टाइम है रमेश। ये क्या है? अभी भक्ति नहीं, हाँ अभी कमाओ। कभी भक्ति करने का? गुजराती मंदिरों में कभी गए? नहीं गया? जाओ, जाके देखो, सब वाइट एंड वाइट में
बस कपड़ा भी वाइट, बाल भी, बैठकर सब लोग बड़े भय के साथ क्या करेंगे, करते नहीं करते। इन्होंने उम्र भर सब सेटल्ड, वेल सेटल्ड। एक बोलेंगे मैं, एक मेरा बेटा अमेरिका में है, एक मेरा है गांव में है, इधर है, सब है। अभी क्या करने का, भक्ति करने का। जब सब क्या हो चुका, सब खत्म हो गया, क्या ये भक्ति परमेश्वर स्वीकार करेगा? इधर कौन बैठा है? अगर प्रभु हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा उम्र में सेवा के लिए दे सौंपना है? जवानी का मतलब, जवानी का मतलब ये नहीं कि फिट है वो नहीं। जब तुम्हारा एक एक पुर्जा क्या है, ओके कंडीशन में, रमेश समझ में, एक एक पुर्जा मीन्स एक एक पार्ट्स है, नहीं समझा? ज्ञान इंद्रिय नहीं, वो तो अंदर की बात है भाई। जब ये सब है ना, ये सब इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय, हाँ ज्ञान इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय। हमारा 5 इंद्रिय जब क्या है, ठीक है, तब किसको सौंपना? ये नून का पुत्र जवान, ये किसका दास? मूसा का दास बोलते समय, दास बोले तो क्या मतलब? नौकर। किसका नौकर? मूसा का नौकर। एलीशा किसका नौकर? हाथ तक नहीं धोता था एलिया बाहर जाके, उसका हाथ धुला के छोड़ना पड़ता था। कौन? एलीशा। ऐसे लिखा ना, लिखा है नहीं लिखा? आप और मैं रहते तो क्या बोलेंगे? बैग पकड़ सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, ईमानदारी से अगर करके चलेगा, अगर सही मन से करके चलेगा। मूसा का बात कौन ही है? मूसा का बात कौन ही है? योशुआ है। इस्राएली आकर तो वो क्या बोलते हो, वो स्थापना पूजा करने की जरूरत नहीं है, खुद परमेश्वर खड़ा करेगा, इस्राएल को मानने रखेगा। अगला कौन है? ये है। इसके पीछे पीछे क्या करो, चलो। समझ में आया? कोई आकर स्थापना करने की जरूरत नहीं। अभी समझ में आया? सेवा प्रभु क्या करते हैं? देते हैं, हमारी खुद की मेहनत से नहीं। ये तब तक जब तक मूसा जिंदा था, ये भी बोल सकता था ना, मूसा आज का प्रार्थना मैं क्या कर लेता हूँ, बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। आप थोड़ा आराम करो, है ना। बीच में कौन था लकड़ी, है ना, हाथ उठा के जब बैठे थे, कौन था वो? हूर और हारून। वो क्या बोल सकते थे? क्या बोले? वो क्या बोल सकता था? आप बैठ जाओ, मैं लकड़ी क्या कर लेता, बोल सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या दिया? खंदा दिया। क्या दिया? खंदा दिया। समझ में आया? खंदा देने का मतलब मेरे से सेवा में जो कर सकता। इसमें पैसे की बात नहीं है। परमेश्वर को आप पैसा नहीं भी दिया तो परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं है। जो मेरे से हो सकता है मुझे सेवा में क्या देना है? खंदा दे। खंदा देने वाले को कम नहीं समझो। समय आएगा, ईमानदारी से अगर आप कर रहे, आपका दिल परमेश्वर देखेगा, अगला स्थान किसको ही मिलेगा। अभी समझ में आ रहा है? इसलिए सीट का चिंता नहीं करें, मेरा सेवा परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, वो ध्यान रखें। इतना समझ में आया? मैं आपको कई उदाहरण बताया, इनको आप घर में जाकर बैठकर क्या करो, समझने की कोशिश करो। खंदा देकर चला, सेवा में खंदा देने के लिए अलग अलग बातें हैं जो मेरे पास उपलब्ध है ना। हमारे पुराने कलीसिया में हम लोग जब छोटे थे, सब लोग मौका ढूंढते थे कि मैं किस रीति से सेवा में मदद करो। आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, टाइम समाप्त हो रहा है। मूसा ने यहोवा से कहा,
सुन। तू मुझसे यह कहता है, हाँ इन लोगों को ले चल, हाँ परंतु यह नहीं बताया हाँ। कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। ये बोलता है सब तो मेरे साथ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इनको भी क्या मत कर। याद रख, किसको बोल रहे? परमेश्वर बोल रहे प्रभु याद रखिए ये भी तेरा ही प्रजा है। हाँ यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। अभी ये सब प्रार्थना करने के बाद मूसा का समर्पण, ये सिस्टम सब देखने, मूसा ने क्या क्या किया, ये सब चीज किसके कारण? लोगों के कारण नहीं आया, किसके कारण आया? ये मूसा करने वाला जो करतूत क्या क्या किया आपको मालूम? तंबू उखाड़ा, लगाया, जाकर प्रार्थना कर रहा है, ये सब देखकर परमेश्वर ने अभी क्या बोला? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मैं खुद तेरे साथ क्या करूंगा? चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तुझे विश्राम दूंगा। ये वर्ड को तमिल में पढ़ो। அதற்கு அவர் हाँ என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும். हाँ इधर जो देखो हिंदी में दिया मैं आप, इधर लिखा है मेरा समूहम। इंग्लिश में दिया होगा प्रेजेंस, है ना? इंग्लिश में है प्रेजेंस, मराठी में क्या लिखा? उसने हाँ वही है, 14 में वही है। परमेश्वर म्हणाला, हाँ मी स्वतः येईन। मी स्वतः हे। इंग्लिश में क्या लिखा? And he said, हाँ my presence shall go with माई प्रेजेंस, है ना? इधर बोला है मैं स्वतः, हिंदी में लिखा है मैं खुद, इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंस, तमिल में लिखा है मेरी समूहम बोलते समय में ये हम लोग प्रेजेंस बोलते समय में सिर्फ उपस्थिति हम बोलते समय ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं। हवा चल रहा है तो क्या होता है? फील होता है, ऐसा नहीं बोलता मैं खुद क्या करूंगा। जैसा मैं तेरे सामने बात करता था ना, वही चेहरा समूहम, ये वर्ड को अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, समूहम का मतलब क्या? उनका ये जो मुख है ना, स्वयं, मतलब उनका ऐसा लगेगा कि वो खुद क्या कर रहा है? चल रहा है। एहसास नहीं, क्या होगा? खुद चलूंगा। नहीं समझ में? हम लोग बोलते हैं उपस्थिति का एहसास मतलब वी फील, मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा। परमेश्वर बोलता है कि मैं खुद, जैसा हम लोग तंबू में बैठ के बात करते थे ना, वैसे ही तेरे सामने में तू मेरे को देखेगा। ऐसे देखता हम लोग क्या करेंगे? समूहम या प्रेजेंस का मीनिंग क्या है? उपस्थिति का मतलब क्या है? फेस टू फेस, सामने मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखता हम लोग अभी क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे आगे। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले हाँ तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये मूसा का बार एक बात में क्या समझ में आता है? मूसा का ये जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप हो रहा है ना, इससे क्या समझ में आता है? नहीं समझ में आया। इसको जो भी बात कर रहे हैं, इसका टॉपिक किधर जाके टच करता है? रमेश क्या समझ में है? इजराइल पर। तू मेरे साथ, ये इसका नजर पूरा, बात करेगा कुछ और, घुमा के लेकर कितनी खड़ा कर देगा। आप इजराइल ले दो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहा है? मना रहा है। इसको कर्मता नहीं, क्या नहीं होता? परमेश्वर के बगैर ये रह नहीं पाता, इसलिए घुमा के बस तंबू में सामने बात करना, बस करना। फिर भी बोलता है तू अगर नहीं जाएगा ना, फिर मेरे को इधर से क्या मत कर, आगे मत लेकर जा। मतलब
परमेश्वर का उपस्थिति को इतना क्या कर रहा है, चाह रखा हुआ था कौन? मूसा। आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। हाँ, ये तू जो जो बोल रहा है ना वो सब क्या करूंगा? करूंगा। क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हाँ। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ, मेरा दिमाग में तेरा नाम क्या हो गया? बैठ गया। हाँ। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। आज बात, अरे तू बात खत्म करना इधर। अब नेक्स्ट प्रोग्रेस में आ गया। क्या बोलता है? मुझे तेरा क्या दिखा दे? तेज। मुझे तेरा क्या दिखा दे? तेज। अभी बोला सामने सामने क्या किया है ना, पढ़े थे ना। अब बोलता है मुझे क्या दिखा दे? अभी ये परमेश्वर का तेज का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज में क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें देखते समय लिख के दो। परमेश्वर का तेज, ग्लोरी, इंग्लिश में लिखता है ग्लोरी। हम लोग प्रार्थना में कोई कोई बोलते हैं ग्लोरी, ये वर्ड यूज करते हैं ना। रमेश ने सुना कभी? ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। ग्लोरी का मीनिंग क्या है? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तेरा तेज। तेज, ये तेज में क्या क्या शामिल है ग्लोरी के अंदर? ग्लोरी बोलेगा तो क्या है? लाइट है क्या, या कुछ आवाज है क्या? क्या है ग्लोरी का मतलब? क्या है उसके अंदर? क्या क्या शामिल है? पवित्रता, न्याय, उनका सामर्थ, और पाप के ऊपर का क्रोध, है ना? क्या बोलते उसको? पाप के ऊपर उनका जो क्रोध। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? परमेश्वर पाप से, नफरत, 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 पाप के प्रति नफरत प्लस भलाई। ग्लोरी के अंदर क्या क्या है? पवित्रता, न्याय, सामर्थ। सामर्थ बोले तो परमेश्वर कितना शक्तिमान है, सामर्थ, और पाप के प्रति का नफरत प्लस उनका भलाई। ये सब किसमें है? ग्लोरी के अंदर है। तब ये मूसा परमेश्वर से कितना बड़ा मांग रख रहा है? मुझे क्या चाहिए? क्या देखना है? तेरा तेज देखना है। तेज, ओरिजिनलिटी, असलियत्व को मुझे क्या करना है? ये तेज को देखना है। बोलते समय में बाइबल में बहुत से लोग परमेश्वर का तेज का झलक देखे। क्या? ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं? तेज नहीं देखे, तेज के झलक देखे। उनमें से कौन कौन है? एक था मूसा, एक था मूसा। इसने भी परमेश्वर का क्या ही देखा? झलक। झलक का मतलब क्या है? उनमें से एक। किनमें से? किनमें से? ग्लोरी में क्या क्या है? और ये सब एक ग्लोरी के अंदर है। परमेश्वर ने सबको अपना क्या नहीं दिखाया? असली तेज। मतलब असली तेज बोलते समय में ये सब मिला हुआ हालत में अगर आया, इसलिए बोलता है एक सेकंड अगर वो जो पाप के प्रति के नफरत के साथ वाला ग्लोरी में अगर मैं आ जाऊं, समझ में आ रहा है? इसलिए मूसा को परमेश्वर बोलता है तेज दिखाऊंगा। आगे अभी पढ़ते जाएंगे, इधर ध्यान दो। मूसा को भी परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया, लेकिन क्या दिखाया? तेज का झलक। झलक बोलते समय में उसमें से एक क्या बता सकते हैं? बताइए, बताओ बताओ। अगर नफरत होता तो आग लग जाता था, नहीं हुआ। पवित्रता दिखाया, पवित्रता दिखाया। क्या दिखा? ये देखो, बच्चा बोलता, तुम लोग शर्म आना चाहिए भाई। क्या दिखाया? भलाई, बाकी नहीं दिखाया। ग्लोरी में इतने सब है, इसमें से एक झलक दिखाई, मतलब एक पार्ट दिखा। क्या? परमेश्वर बोला तेरे आगे से क्या गुजरेगा? मेरी भलाई। समझ में आया? एक पार्ट। ये पार्ट को भी अगर देखना है, मूसा चट्टान के ऊपर खड़ा रहकर नहीं देख सकता। किधर रहना पड़ेगा?
किधर? चट्टान के दरार में। किधर? अभी आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। चट्टान का दरार बोलते समय एक चट्टान ऐसा फटा हुआ, कभी देखा ऐसा फटा हुआ चट्टान? रमेश नहीं समझ में आ रहा है? एक बड़ा पत्थर, उसमें क्रैक, वो जो क्रैक है ना, परमेश्वर बोलता है तेरे को मैं उसके अंदर रख के अपने हाथ से क्या करूंगा? ढांपूंगा, और तेरे सामने से मेरी भलाई क्या करेगी? निकलेगी। तब मैं थोड़ा अपना हाथ क्या करूंगा? तू मेरा क्या देख पाएगा? पीठ देखने का मतलब क्या? उसमें का एक झलक। ये भलाई भी देखना है तो भाई किधर रहना पड़ेगा? चट्टान का दरार में। समझ में आया? तेज देखना। हाँ, इसलिए स्वर्गदूत मुंह क्या किए रहते? मुझसे देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। समझ में आया? दूसरा, यशाया ने जब देखा, यशाया 6 में यशाया ने जब ये तेज का एक झलक को देखा तो उसको खुद का क्या दिखाई दिया? पाप दिखाई दिया। बोला अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं। मतलब इसको क्या दिखाई दिया रहेगा? हाँ, तेज में से क्या दिखाई दे रहेगा? पवित्रता। एक झलक, एक झलक देखता क्या बोलता है? हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। खुद का कमी उसको क्या करने लगा? अभी समझ में आया? तेज का एक झलक देखते समय क्या कर दिया? यशाया क्या कर दिया? अपना कमियों को पता है। अगला था यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य 1:17 में यूहन्ना ने क्या किया? हाँ? उनका वो तेज देखा, क्या हो गया? मुर्दा सा गिर पड़ गया। अगला था पौलुस, जब दमस्कुस में, पौलुस जब दमस्कुस में, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय में उसका विवरण, उसने कैसा अनुभव किया पौलुस ने, उसका अनुभव 2 कोरिन्थी 12 अध्याय घर में जाकर पढ़ लेना। उसमें पौलुस कहता है कि वो झलक क्या थी। इतना समझ में आया? इतना हो गया ना? नहीं, मुझे और देखना, मुझे और देखना है ना। टखनों तक काफी नहीं, घुटनों तक, कमर तक, कितना होना? ये बढ़ते जा रहा है। इसका लेवल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। उतना भूख मेरे अंदर है या वो दरवाजा ही बस? किधर खड़े? आज चेक करके देखो। दरवाजे में खड़ा रहने वाला कोई भी किधर नहीं गया? कानान में नहीं गया। जो तेज देखा वो व्यक्ति कोई अंदर अलाउड नहीं हुआ। अगर धर्मी है, कठिनाई से अगर उद्धार पाता है तो पापी और उनका क्या होगा? क्या होगा? सोच कर देखो, प्रभु ने मेरे ऊपर कितना दया रखा है, मेरे लिए सब करने के लिए तैयार है। बोलता तू साथ में चल, मैं तेरे को सिखाएगा, तेरे लिए जो मिलने वाली सब भलाई रोकूंगा नहीं, सब करूंगा। चलने का मैं नहीं चलूंगा बोलकर कौन बैठे? आप और मैं बैठे हैं। याद रखना, ना घर का ना घाट का दिन आएगा। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। अब ये ग्लोरी के बारे में समझ में आ गया? हाँ, आगे अभी बाइबल में से पढ़ो। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? बोला भलाई। हाँ, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूँ हाँ, उसी पर दया करूंगा। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, तू अब मेरे मुख का दर्शन हाँ। नहीं कर सकता। इसका मतलब, मुख का दर्शन का मतलब क्या है? वो कंप्लीट तेज को तू क्या नहीं कर सकता? एक साथ देख नहीं सकता। क्यों? स्वर्गदूत भी नहीं देख पाते। इसके लिए क्या करते हैं? मुंह ढकते। मुंह ढाकते हैं।
इसको थोड़ा समझने के लिए, इसके बाद फिर ये 40 दिन के लिए किधर जाता है? पर्वत पर जाता है। वो जो तेज इसका मुंह में गिराना, क्या हो गया? हाँ? मूसा ये घटना का बाद फिर किधर जा रहा है? पहाड़ पे जा रहा है ना? 40 दिन रात उधर बैठा, फिर जब पहाड़ से उतर के आया ना, तभी इसके मुंह से क्या निकलने लगे? ये एक झलक का नतीजा अगर ये है, इसलिए प्रभु बोलते हैं मुझे देखकर तो कोई मनुष्य जिंदा। भाई चट्टान का दरार के अंदर रखकर, हाथ से छिपा कर रखने के बाद एक झलक पाया हुआ ये मूसा का मुख से क्या निकल रहा है? किरण निकल रहा है। तो यहोवा का तेज, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में डरते कांपते हुए। बात समझ में आ गया? एक तेज ने उसका कलर ही क्या कर दिया? उसको क्या डालना पड़ता था? पर्दा डालना पड़ता था, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति भी उनको देख नहीं पाते थे। रमेश समझ में आया? अभी आप सोचो ये कौन है मालूम है? ये वो व्यक्ति है, बोलते हैं नहीं मेरे को इससे क्या नहीं हो सेटिस्फाइड, मुझे और क्या करना है? जाना, और क्या करना है? जाना है, जानना है, देखना है। एक तेज दिखा दे, आगे पढ़ो। क्योंकि मनुष्य हाँ मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। परमेश्वर मारेगा नहीं, लेकिन वो खुद ही नहीं रह पाएगा। आग के पास मोम को रखने से मोम, आग थोड़ी जलाना चाहता था उसको, लेकिन तू मोम है भाई, तू रह नहीं पाएगा। देखकर क्या वो, इसलिए वो वाक्य देखो अच्छा से लिखा, क्या लिखा है? तू मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। रह सकता है मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, तू खुद ही रह नहीं पाएगा। अभी समझ में? आग के सामने मोम। आगे पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, एक स्थान, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, हाँ, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के ना चलता रहे, हाँ, तब तक मैं तुझे चट्टान की हाँ, दरार में रखूंगा। इधर क्या बोला? किधर रखूंगा? मूसा जिद कर दिया, मुझे आपका तेज क्या करना है? देखना है। अभी क्या करे? जिद करने के बाद फिर परमेश्वर क्या नहीं बोल सकता? ना नहीं बोल सकता, लेकिन दिखाऊं तो भी ये मर जाएगा। इसलिए बोलते हैं मेरे पास एक क्या है? स्थान है, उधर आकर क्या कर? खड़ा रहे। किधर खड़ा रहने के लिए बोला? एक चट्टान में आकर खड़ा रहने के लिए बोला। किधर खड़ा रहने बोला है ना? वो वर्ड अच्छे से पढ़ो। या तू उस चट्टान पर खड़ा हो। तू उस चट्टान पर क्या हो? खड़ा हो। किधर आके खड़ा रहने बोला? मेरे पास एक स्थान है ना? उधर से पढ़ो। मेरे यहोवा ने कहा, हाँ, सुन, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। यहाँ तू उस चट्टान पर क्या हो? खड़ा हो। यही वाक्य परमेश्वर एलिया के साथ में भी क्या करता है? वचन ढूंढ लीजिए, यही वाक्य, तू चट्टान पर क्या हो? खड़ा हो। यही मूसा और एलिया किधर आया? रूपांतर के पहाड़ में आए, जो परमेश्वर के ठहराए हुए चट्टान पर क्या हुए? खड़े हुए। ये चट्टान कौन? यीशु मसीह। समझ में आया? उसने मुझे दलदल के कींच में से निकालकर मुझे चट्टान पर क्या किया? खड़ा किया, और मेरे पैर को उसने क्या किया? दृढ़ किया, स्थिर किया। चट्टान पर अगर आप बने रहोगे, वो सौभाग्य क्या है? अभी समझ में आया? चट्टान कौन है? यीशु मसीह। कुछ भी हो, ध्यान पूरा किधर? मुझसे कौन अलग ना हो जाए? परमेश्वर अलग ना हो जाए। मैं उसको और जानूं और पाऊं।
सामने सामने देखा उतना काफी नहीं, मुझे क्या देखना है, तेज देखना। मरेगा तो भी उतना पागल हो गया था कौन? मूसा। तब परमेश्वर बोला वो चट्टान में, मेरे पास एक जगह है, वो चट्टान में आकर खड़ा हो, उधर खाली तू आकर खड़ा रहे, मेरा काम है किधर लेके जाना, वो दरार के अंदर लेके जाना। और लाइन पड़ी वापस, तू चट्टान में हाँ चट्टान के दरार में रखूंगा। नहीं वापस पढ़िए, तू आकर उधर खड़ा रहे, उधर से वापस। फिर यहोवा ने कहा, हाँ सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। तू तेरा काम सिर्फ कितना, उधर आकर खड़ा हो, आगे का प्रोसीजर तेरे को क्या करना है। हाँ और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। हाँ ये किसका काम, समझ में आया? मेरा टारगेट सिर्फ क्या रहना चाहिए, चट्टान। यीशु में कुछ भी करो यीशु, कुछ भी करो यीशु, यही मेरा रहना चाहिए। मेरे को किधर रखना है, कैसा करना है, वो काम किसका, परमेश्वर का। तो ये चट्टान का दरार बोलते समय यीशु का घाव, ये दरार किसको बोलते, एक पत्थर क्या होगा, फटा, वो कौन है, यीशु मसीह। उस दरार में, उस घाव में हमें छिपा के रखने का काम किसका, परमेश्वर का। उसमें क्यों छिपा के रखेगा, कि पिता का क्रोध मुझ पर नहीं आए, पिता का क्रोध मुझ पर नहीं आए, ये संभालने का काम किसका, यीशु। समझ में आया? आगे पढ़ो। और जब तक हाँ मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, हाँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। तू मेरा पीठ का क्या पाएगा, दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ये क्लियरली बोल दिया। मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो ना कुछ लोग, कुछ एजेंट लोग होते हैं ना, मैं आपको हो कर दूंगा दिखा के, आखिर में ऐसा झूठ नहीं बोलता, क्लियरली बोल दिया मेरा मुख मैं नहीं दिखाऊंगा। पीठ क्या कर सकता है, पीठ देखते समय में क्या हमारा जैसा पीठ परमेश्वर को है क्या? परमेश्वर मनुष्य नहीं है, आत्मा है, उनको कोई पीठ नहीं है। पीठ बोलने का मतलब क्या है? एक झलक। इतना समझ में आ गया? अभी जिस व्यक्ति के करीब में परमेश्वर है कैसा मालूम पड़ेगा? लास्ट इतना बोलेंगे, खत्म करेंगे। मेरे साथ परमेश्वर का नजदीकीपन है कैसा मालूम पड़ेगा, है ना? इधर परमेश्वर का उपस्थिति करके कैसा दिखता था इस्राएलियों को? बादल का खंभा देखते समझ जाते थे परमेश्वर आ गए। तो हमें भी एहसास होना है ना कि मैं परमेश्वर के नजदीक हूं या दूर हूं। दूर होएगा तो मन में बेचैनी होगा, नजदीक होगा तो चार कार्य हम एहसास कर पाएंगे। एक है, पहला, परमेश्वर अपने आप को मुझे प्रकट करके देगा। दूसरा, वो मुझे अपने हाथों से छिपाए रखेगा या लपेटे रखेगा। क्या करेगा, है ना? छोटा बच्चे लोगों कैसे कपड़े में कि कोई भी वायरस ना पकड़े, वातावरण से कोई हानि ना हो जाए, इसी तरह से परमेश्वर मुझे क्या करेगा, ऐसा छिपाए रखेगा कि दुश्मन की हाथ में ना पड़ूं या परमेश्वर का क्रोध मुझ पर नहीं आए। तीसरा, परमेश्वर का सभी आशीष मुझे समय समय पर जो मेरा है, मेरा है करके कैसा मालूम पड़ेगा? रमेश बताओ, ये आशीष मेरा है करके मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? अगर ये मेरा है, इसमें कोई कौन नहीं रहेगा? दुश्मन नहीं रहेगा। बस सीधी बात, वो मेरा है। समझ में आया? ये स्टोरी मैंने कभी बताया था रमेश, किसके बारे में बताया था? ईसाक के बारे में। याद है आपको?
इतना समझ में आया? तो ब्लेसिंग्स, परमेश्वर मेरा हक का ब्लेसिंग मुझे क्या करेगा? देगा, मेरा हक का। उसके बाद सुरक्षा, पहला वाला था छुपा के रखेगा परमेश्वर के क्रोध से, और ये लास्ट वाला जो है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? दुश्मन से, शैतान से, विपत्तियों से, है ना? भजन संहिता 91 वो पूरा पढ़ लो। ये सब चीजों से क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। इतना आपको समझ में आ गया? अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे।